नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूं। साले थक गए लगता है सब बेवड़े। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है, मैं एक शराबी हूं। हाय एवरीबॉडी। अब लगता है सब जिंदा तो है। देखो दोस्तों, पहले ही बता के रखता हूं, वो लास्ट वाले ब्रेक में चाय पीने के लिए 45 मिनट लिए तुम लोगों ने, और इसलिए तुम सोच रहे होंगे कि अभी मैं 45 मिनट कम बात करूंगा तो भूल जाओ। मैं बहुत लंबे से आया हूं, अपना हिस्से का बात किए बगैर हिलने वाला नहीं हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं वो हमारे पिछले वाले सेशन के। वो हमारे जो नए भाई है जो हर 9 महीने में शराब पीते हैं, खड़े हो जाएंगे? कहां गए वो? हाय ये दो, हाय। नाम तो बता। यस। तो इनका सवाल था कि हर 9 महीने में शराब पीता हूं तो लफड़ा क्या है। तो दोस्तों, मुझे याद आ गया एक प्रसंग। कुछ सालों पहले बंबई में एक सभी साइकियाट्रिस्ट की मीटिंग थी। इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का एक सेशन चल रहा था और हमारा भाग्य था कि उस सेशन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है ये पेश करने के लिए हमें बुलाया था। ये मौका मुझे मिला और मैं ये सेशन में पहुंचा। हम लोग अंधेरी के एक 5 स्टार होटल में ये चल रहा था। तो एक 10-15 मिनट में मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है, कैसे कार्य करता है, ये सब बातें की और सब लोगों ने बड़ा एंथुजियास्टिक तालियां वालियां बजा के मेरा स्वागत किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लेकिन सेशन खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग से डॉक्टर आए, सफेद दाढ़ी वाले, और उन्होंने मुझे पूछा कि पूषण, बहुत अच्छा बात किया आप, लेकिन क्या आप समझे हो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कैसे काम किया है आपके बारे में? अब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में बात करके अब भी रुका हूं और सामने वाला पूछता हूं कि तुमको समझा है क्या तुम्हारी जिंदगी में कैसे काम किया? तो मेरे को मालूम था ये सामने वाला गूगली फेंक रहा है, लेकिन मैं संभल गया। मैं बोला, मैं समझता हूं लेकिन फिर भी आपसे सुनना चाहूंगा। और उसने 3 बातें बताई जो मैं मेरे नए भाई को बताना चाहता हूं। और ये अकेला नया भाई नहीं, ऐसे हमारे कई सारे भाई हैं नए 1 साल के अंदर वाले जो बीच बीच में थोड़ी सी डुबकियां मारते होंगे, उनके कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस आपके जीवन में 3 प्रकार से काम करती है। तो सबसे पहला है आपका प्रोग्राम और आपका स्पॉन्सर, यानी कि कोई ना कोई सीनियर मेंबर आपको अपने साथ में ले लेता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तौर तरीके और कार्यक्रम आपको समझा देता है और आप ही के साथ बैठ के आप ही के जीवन की स्टोरी समझते सुनते एक एक तत्व आप कैसे फॉलो कर सकते हो इसके बारे में आपको मार्गदर्शन करता है। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा यूनिक फेलोशिप है दुनिया में ऐसी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जो खुद को करेक्ट कर लेती है। यानी अगर कोई मशीन बिगड़ जाती है तो आपको मैकेनिक को लाना पड़ता है वो मशीन ठीक करने के लिए। अगर कोई शरीर बिगड़ जाता है तो किसी डॉक्टर को लाना पड़ता है उसे ठीक करने के लिए। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 कदमों का कार्यक्रम ये एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जो अपने आप के अंदर देखने को अपने को सिखाता है। अपने ही दोषों को हम ही पहचानते हैं, हम ही प्रार्थना करके अपने अंदर के दोषों को निकाल देते हैं और हम ही स्वस्थ होते थे। तो ये ऑटो करेक्ट वाला प्रोग्राम है। बोलता है ये बहुत खूबसूरत चीज है। फिर उन्होंने बोला
कि दूसरी चीज जो आपके बारे में काम करती है वो है आपकी फेलोशिप, यानी कि ये मित्र संच। आप कहां से आए हो, क्या पढ़े लिखे हो, कौन सी भाषा में बोलते हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, पैसे वाले हो गरीब हो, कोई मायना नहीं है। सिर्फ आप भूतपूर्व जीवन में शराबी थे और इस कार्यक्रम की मदद से आप शराब से दूर हो, इतनी सी बात काफी है एक विश्वव्यापी संगठन बनने के लिए। तो फेलोशिप, ऑब्वियसली अगर मैं आपके बीच में आता हूं और अल्कोहलिक्स एनोनिमस आपकी है और मैं देखने के लिए आया हूं, तो मुझे उसका लाभ नहीं होगा। लेकिन जब मैं ये मेंबर बन जाऊंगा, आप ही में से एक बन जाऊंगा, आप ही के तौर तरीके फॉलो करने लगूंगा, आप ही ने बताया वैसे ग्रुप की शुरुआत, मीटिंग की शुरुआत प्रार्थना से शुरू करके हाउ इट वर्क्स पढ़ के फिर शेयरिंग एक प्रकार से पैटर्न में करके फिर मीटिंग खत्म कर लूंगा, तो मैं आप में से एक बन जाता हूं। दिस इज फेलोशिप। इसी को हम लोग बोलते हैं एक भ्रातृभाव, एक मित्र संच। तो हम में से कुछ थोड़े से कमजोर भी रहेंगे तो हमारी ताकत हमें संवार लेती है, और हम में से कुछ जरा ज्यादा तेज रहेंगे तो भी हमारी ताकत उसको थोड़ा सा संभाल लेती है। सो दोनों तरीके से अ फेलोशिप इज अ ग्रेट न्यूट्रलाइजर। और तीसरा तत्व उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भयानक स्वार्थी जीवन जिया हुआ है। सिर्फ मेरा पैसा, मेरी पत्नी, मेरी शराब, मेरी नौकरी, मेरी हवस, मेरा प्रमोशन, मेरा धंधा, सब मैंने मेरा 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 करके आप एक बहुत स्वार्थी जीवन जिए हुए सब लोग हैं। एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस है जो आपको मौका देता है अपने स्वार्थ से ऊपर आने का और किसी और के बारे में विचार करने का। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो सेवा या सर्विस जिसे हम बोलते हैं, ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें हम खुद को भूल जाते हैं और किसी और की पीड़ा दूर करने के चक्कर में लग जाते हैं, और दूसरे की पीड़ा दूर करते करते हमारी पीड़ा कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता है। सो बोले तुम्हारे पास ये यूनिक गिफ्ट है, अ हायर सेंस ऑफ पर्पस। यानी आप लोगों के पास में एक खुद से बाहर निकल के, खुद से ऊपर निकल के, स्वार्थ से ऊपर निकल के पर विचार, पर आत्मा से परमात्मा तक जाने का आपके पास एक नया तरीका है। तब जाके मुझे समझ में आया कि शायद जितना हम ए सदस्य अपने कार्यक्रम के बारे में विचार करते हैं, उससे कई ज्यादा विचार हमारे मित्र हमारे कार्यक्रम और हमारे इस इलाज के बारे में सोचते हैं दोस्तों। तब तो मैं निकल गया, काफी प्रेरित हुआ था, काफी इंप्रेस हो गया था उन्होंने जो बात बताई वो। और फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कुछ अलग बात नहीं करी थी, वो हमारे 3 वारसाओं की बात कर रहे थे। 3 लीगसीज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। लीगसी क्या है दोस्तों, कोई बता सकता है क्या होती है लीगसी? वारसा यानी क्या? क्या है हमारे वारसे? नहीं? 3 legacies of Alcoholics Anonymous. Recovery, unity and service. बराबर? तो वारसा क्यों? वारसा क्यों कहा है इनको?
हाँ, तो ये जो है ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये वारसा है। यानी कि जो वारसा हक में मुझे आता है मेरे सीनियर्स के पास से, जो संपत्ति, जो धन, जो प्रॉपर्टी मेरे को मेरे पूर्वजों से मिलती है, ये हमारे जो पूर्वज थे बिल और बॉब, इन्होंने हमारे लिए रखी हुई हमारी संपत्ति है। ये हमारी नैतिक, हमारे मूल्यों की संपत्ति है, जिसे संभालने का हमारे ही हाथ में ठेका दिया हुआ है दोस्तों। क्योंकि ये 3 मूल्यों की वजह से आप शराबियत की ये जो समस्या है, ये दुनिया भर जहां कहां भी जो कोई भी पीड़ित, मद्य पीड़ित होगा, इन 3 वारसाओं की मदद से आप उसे रिकवरी, उसको ठीक कर सकते हो। ओके, इसका मतलब जो समभुज त्रिकोण दिया हुआ है, जिसमें रिकवरी का जितना ताकत दिया है उतना ही ताकत यूनिटी का और उतना ही ताकत सर्विस का दिया है। ऐसे नहीं है कि सर्विस का इतना सा, यूनिटी का इतना और रिकवरी का इतना बड़ा, ऐसा तो नहीं है ना त्रिकोण आपका। तो दोस्तों, इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंट आपका 12 पहियों का कार्यक्रम है आपके खुद के वेलबीइंग के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके 12 ट्रेडिशन आपके समूह के वेलफेयर के लिए, और उतना ही अहम है हमारे 12 कॉन्सेप्ट्स जो परंपरा की बात की इन्होंने वर्ल्ड सर्विस के लिए, यानी हमारी सेवा का तत्व पूरा करने के लिए। ओके, लेकिन क्या हम इसके बारे में पूरी सी बात करती है? नहीं दोस्तों, जितना हम हमारे पर्सनल रिकवरी के बारे में बात करते हैं, उससे हम लोग शायद खाली 20% हमारे समूह के बारे में या ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं, और शायद सिर्फ 1 या 2% हम लोग सेवा के तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ गड़बड़ है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सेवा के बारे में बात नहीं करते, इसका मतलब सेवा हम नहीं समझते हैं, और अगर हम सेवा नहीं समझते तो नेचुरली हम सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सेवा नहीं कर पाएंगे तो इतने सारे बेवड़े यहां पर बैठे कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब यह है कि हम सेवा करते तो जरूर है, लेकिन हमारा जो 3rd लीगेसी है, हमारी जो 12 कॉन्सेप्ट्स है, हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है, इसके बारे में शायद हमको जानकारी नहीं है। तो हम जो सेवा करते हैं, ये हमारे उत्साह से सेवा करते हैं, हमारे कॉमन सेंस से सेवा करते हैं, हमारे प्यार से सेवा करते हैं, हमारे त्याग से सेवा करते हैं। लेकिन जो विश्व का अनुभव है सेवा कैसे की जाए, वो विश्व के अनुभव को हम लोगों ने शायद अपने कानों से अभी तक दूर ही रखा है। तो खाली 40 मिनट के शेयरिंग में क्या हम लोग पूरा सेवा का विश्व समझ पाएंगे? नहीं दोस्तों, और मैं अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा कि पूरा का पूरा AA का सर्विस स्ट्रक्चर आपके सामने समझा दूं। लेकिन मैं कुछ चीजों का एहसास आपको दिलाना चाहता हूं। तो ऐसे कितने सदस्य हैं यहां पर जिन्होंने जनरल सर्विस ऑफिस यानी बोर्ड के सदस्य करके काम किया है? कृपया आप हाथ ऊपर करेंगे या खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, तो हम आपका स्वागत करेंगे। 1 2 3, खड़े हो जाइए। अजीत जी खड़े हो जाइए, पैट्रिक प्लीज खड़े हो जाइए, और हमारे ये इधर खड़े हो जाइए आप भी। और हमारे कृष्णा जी कहाँ गए? कृष्णमूर्ति बाहर गए शायद। हाँ, तो दोस्तों ये पूरे समुदाय में से, हाँ वो पीछे लोकेश बाबू खड़ा है, लोकेश बाबू आगे आ जाओ। और वो पीछे कौन है? आ जाइए, आगे आ जाइए। सो
ये हमारे दोस्त है। देखो दोस्तों, यहां पर लगभग 500-600 सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें से 5 या 6 सिर्फ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए काम किया है या काम कर रहे हैं। हम तालियों से इनका सबका स्वागत करेंगे दोस्तों। अच्छा, अभी दूसरा सवाल पूछता हूं कि हमारी सालाना हर नवंबर में कॉन्फ्रेंस होती है। आज भारत में 68 इंटर ग्रुप से, मुझे कल ही पता चला कि विदर्भ में 9 अंतर समूह है। चंद्रपुर में 4, यानी चंद्रपुर और भद्रावती मिलके, चंद्रपुर और गढ़चिरौली मिलके 4, नागपुर के 3, अमरावती का 1 और गोंदिया का 1। ऐसे 9 अंतर समूह सिर्फ विदर्भ रीजन में हैं। ऐसे पूरे भारतवर्ष में 68 इंटर ग्रुप्स है दोस्तों। और ये हर इंटर ग्रुप से कोई ना कोई डेलीगेट आता है कॉन्फ्रेंस में, और वहां पर कॉन्फ्रेंस में कमिटीज बनती है, और ये कमिटीज हम सब के बिहाफ पे ऑल ओवर इंडिया के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पॉलिसी और फाइनेंस के बारे में निर्णय लेते हैं। तो जो लोगों ने हमारे यहां पर डेलीगेट करके सेवा दी है, क्या मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर सकता हूं, यहां पर जो भी लोग होंगे जरा खड़े हो जाइए प्लीज। डेलीगेट्स 1 2 3, और भी है यहां 4। मैं कुछ लोगों को मिला, वहां पर बंडू भी दिख रहा है, डेलीगेट था ना बंडू, तो खड़ा हो जाना। हमको कैसे समझेगा हमारे कौन है विश्वासु सेवक, ट्रस्टेड सर्वेंट्स। तो दोस्तों तालियों से इनका स्वागत करेंगे। अब आप देखो कि 500-600 संख्या में से 5 या 6 ट्रस्टी कैंडिडेट और 4 हमको डेलीगेट के कैंडिडेट दिखाई दिए। हाँ, मात्रा देखो, परसेंटेज ऑफ सर्विस वो देखो आप। अभी चलो आते हैं अपनी महाराष्ट्र राज्य सेवा समिति। तो महाराष्ट्र राज्य समिति के किसी ना किसी कार्य पर आपने आपका पद निभाया है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव रहोगे या चेयरमैन, पीआई चेयरमैन, सेक्रेटरी रहोगे, प्लीज खड़े हो जाइए। तो यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो स्टेट कमिटी पे काम किए हुए 8 लोग हैं। स्वागत करिए दोस्तों इनका। अब आते हैं थोड़ा सा करीब, इंटर ग्रुप। इंटर ग्रुप पे किसी ना किसी पद पर चेयरमैन, पीआई चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इनमें से किसी भी पद पर काम किए हुए जो भी लोग हैं सब खड़े हो जाइए भाई साहब, 1 मिनट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ढेर सारे लोग हैं, 25-30 लोग हैं। स्वागत करेंगे दोस्तों। अच्छा चलो ठीक है, आपने इंटर ग्रुप के पद पे काम नहीं किया होगा, लेकिन कम से कम आईजीआर तो बने होंगे आपके समूह के। तो जो भी आईजीआर बन के अंतर समूह में गए, खड़े हो जाइए भाई लोग। ये हुई ना बात। तो अब आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और उतने इधर पकड़ लो तो 60-70 लोग हैं। बैठ जाइए, स्वागत करेंगे हम सबका। अब आते हैं समूह लेवल पर। आपने समूह पे कम से कम सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लिटरेचर सेक्रेटरी, इस प्रकार की कोई ना कोई सेवा की होगी। ऐसे सब लोग खड़े हो जाइए दोस्तों। ग्रुप सेक्रेटरी, ग्रुप ट्रेजरर, लिटरेचर सेक्रेटरी, ये सभी। अब लगता है आधा हॉल खड़ा हो गया। स्वागत करेंगे सबका हम लोग। अच्छा, इनमें से अभी तक जिनका नाम आया नहीं वो सब खड़े हो जाइए प्लीज।
इनमें से एक भी पोजीशन जिन्होंने अभी तक किया नहीं है, तो ये लगभग आधा हॉल है अभी तक। खड़े रहिए, खड़े रहिए, बैठो मत, सालों बैठने नहीं दूंगा तुमको। अब जो लोग अपने समूह में कम से कम चाय बांटते हैं या फला लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड लिखते हैं या किटी बॉक्स घुमाते हैं, ऐसे लोग बैठ जाएं। ओके, कई सारे बैठ गए, ये बाकी खड़े रहो। ओके, सो जो लोग अभी तक चाय भी नहीं बांटे हैं, ब्लैक बोर्ड भी नहीं लिखे, स्लोगन वोगन भी नहीं लटकाए, ऐसे हमारे ये सब लोग हैं। इनमें से जो लोग 6 महीने से ऊपर है, ऐसे कितने, हाथ ऊपर करो सोबराइटी में। ये तुम नहीं, जो खड़े हो, वो जो खड़े हैं वो लोगों में से जिनके 6 महीने नहीं हुए, 6 महीने के ऊपर है, वो इतने हैं। ओके, अब मैं आप जो हमारे भाई हैं इनको सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज बैठ जाइए। क्या आपके दिल में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति प्यार नहीं है? प्यार तो बहुत है। क्या आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति सेवा नहीं देना चाहते? देना तो चाहते हैं। तो फिर हुआ क्या? मौका नहीं मिला। तो मौका क्यों नहीं मिला? क्योंकि किसी ने अभी तक पूछा ही नहीं मेरे को। कोई तो पूछना मांगता है ना, अरे पूछन चाय बाट, कोई पूछा ही नहीं, इसके लिए नहीं किया। तो हम सब लोग ऐसे होते हैं कि किसी ना किसी ने पूछने का इंतजार करते होते हैं। और पूछेगा कौन? कौन पूछेगा? कौन है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सोल प्रोप्राइटर है कि भाई पूछन है सोल प्रोप्राइटर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, देखो भाई मेरे को मंथली रिपोर्ट चाहिए, तुमने कितना मीटिंग किया, क्या सेवा किया, किटी में कितना पैसा डाला, है क्या कोई? कोई नहीं। अच्छा, कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अरे लिमिटेड कंपनी। तो बिल डब्ल्यू बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये एक विश्वव्यापी कंपनी की तरह है जिसके हम सब एक एक शेयर के होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है हम लोग। हर वो व्यक्ति जो अपने आप को एए का सदस्य मानता है वो ये कंपनी का एक शेयर होल्डर जैसा स्टेटस है। यानी कि जितनी ये अरुण की ओनरशिप है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, उतनी ही मेरी है, और उतनी ही वो कल सोबर हुआ जो मेरा दोस्त है उसकी भी उतनी ही ओनरशिप है। अरे लेकिन अगर ऐसा है तो उसको तो कुछ मालूम भी नहीं है और इसको बहुत कुछ मालूम है। तो यस, सो हमें अपने अनुभव से कई सारी चीजें पता चली है। जैसे मैं उस दिन पे लेके चलता हूं, 1938 के सितंबर महीने में एक्रोन में 18 लोग बैठे हुए थे। कितने? 18 लोग बैठे हुए थे, ये सोचते हुए कि यार ये जो कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं इससे लोग दारू से दूर हो रहे हैं, और अगर दारू से दूर होने का कोई अपने पास तरीका मिल चुका है तो ये तो विश्व भर में चलना चाहिए। और अगर विश्व भर में इसे प्रसिद्ध करना है तो अपने को ढेर सारी योजना लागू करनी पड़ेगी, आइडियाज करनी पड़ेगी। और ये आइडियाज करनी है तो हमें ढेर सारा पैसा लगेगा। अपने को हॉस्पिटल्स खोलनी है, अपने को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोलनी है, अपने को काउंसलिंग सेंटर्स खोलनी है, अपने को जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए, शराबियों के लिए ये सब खोलना है। ढेर सारा पैसा चाहिए। और वो 18 लोग इतने प्रेरित हो गए कि उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन के पास चले गए कि देखो
हमारे पास शराबियत जैसे बीमारी का इलाज मिल चुका है, और अगर इसे विश्वव्यापी संगठन बनाना है तो इसको पैसा चाहिए, और आप पैसे वाले हो, आप हमको सहारा करो और हम दुनिया भर में हंगामा कर डालेंगे। लेकिन आप तो सभी जानते हो कि रॉकफेलर ने पैसे नहीं दिए, थोड़े बहुत दिए, जिससे हमारा बिल और बॉब का घर चल सका। 1938 साल बिल डब्ल्यू बोलते हैं कि उन्होंने दिए $5,000 के ऊपर डॉक्टर बॉब के घर का मॉर्गेज, और मेरे साल भर का खर्चा, घर का साल भर का खर्चा चल गया। इमेजिन करो हमारे को फाउंडर्स की आर्थिक परिस्थिति क्या होगी। अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आपका घर चल सके, तब भी आप किसी पीड़ित, मध्य पीड़ित के लिए काम करने के लिए तैयार होगे क्या? यह हमारे को फाउंडर्स ने किया हुआ है हम हमारे लिए दोस्तों। लेकिन धीरे 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 ट्रेडिशंस का जन्म हुआ। 1950 तक हम लोग काफी दुनिया भर फैल चुके थे, और 1955 में डॉक्टर बॉब की मृत्यु जब 1950 में हो गई, उसके बाद में 1955 तक हम इस अवस्था में आ गए थे कि बिल डब्ल्यू को रियलाइज हो गया था कि ये जो हम लोग एक फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे थे, बिल और बॉब को फाउंडर्स और कुछ क्लास ए ट्रस्टीज जो हमारा पॉलिसी और फाइनेंस संभालते थे, ये लोग मिलके हमारा एक फैमिली बिजनेस जैसा इसको संभालते थे। आने वाले हर इसको एक लेटर जाना, किताब भेजना, जवाब देना, ये दोनों ओल्ड टाइमर सीनियर मेंबर्स थे। और वो बिल को ख्याल आया कि बॉब तो रहे नहीं, और कल उम्र के साथ में बिल भी नहीं रहेंगे, और बाकी बचे कुछ जो लोग हैं, ये लोगों को तो कोई पहचानता ही नहीं है ए में, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक है। तो इनका कोई सुनेगा क्यों? इनका कोई नहीं सुनने वाला। और ये लोग शराबी के मन की अवस्था को कभी जान भी नहीं सकेंगे। इनकी एक्सपर्टीज है पैसा, इनकी एक्सपर्टीज है पॉलिसी, लेकिन शराबी इन चीजों से कोई मायने नहीं रखता। What ticks in an alcoholic that only an alcoholic can understand? एक हृदय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, यही हम एक दूसरे के बारे में समझ सकते हैं, और हम उन्हीं के ऊपर विश्वास करेंगे जो हम में से आगे चले गए हैं। और इसीलिए हमारे बर्नार्ड स्मिथ और बिल डब्ल्यू, ये दोनों भाइयों, बर्नार्ड स्मिथ ये हमारे क्लास ए ट्रस्टी थे और बिल डब्ल्यू ये हमारे क्लास बी ट्रस्टी थे। इन्होंने दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट्स जिस प्रकार से चलती है उनका सबका अभ्यास किया कि भाई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कैसे चलती है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट कैसे चलती है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसे चलती है। और ये सब देखते देखते उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे पसंद आया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शराबी को कोई भी कुछ करने के लिए बोलेगा तो वो मानेगा नहीं। शराबी तभी करेगा जब उसने खुद ठान के रखी है, जब उसने खुद डिसाइड किया है कि मैं क्या करूंगा। सो बिल डब्ल्यू कहते थे कि हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था कि हम सब शराबियों के अंदर जो एक डायनामिज्म है, जो एक कुछ कर दिखाने की एक लालसा है, जो एक शार्प इंटेलेक्ट है, जो एक एम्बिशियस माइंड है, इसको भी साथ में रखना है। और दुनिया के जो प्रतिष्ठित, जो संतुलित मन है, अच्छे बैंकर्स, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे प्रीस्ट, अच्छे पॉलिसी मेकर्स, अच्छे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये भी हमको चाहिए, क्योंकि हमारे अल्कोहलिक्स की एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर सके और इनकी बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग बन सके, ऐसा कॉम्बिनेशन हमको चाहिए। सो दैट इज हाउ वी लैंडेड अप विद द कॉम्बिनेशन। इसके वजह से हमें ऐसा एक सर्विस स्ट्रक्चर मिला जो आज हमारा जनरल सर्विस बोर्ड हम देखते हैं। यहां पर हमारे डॉक्टर महाजन बैठे हुए हैं।
हमारा जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, जो ट्रस्टीज है उनमें से 2/3 ये अल्कोहलिक ट्रस्टीज। अरे टाइम ओवर, रुक जाऊं क्या? थोड़ा टाइम, भूख लग गई क्या? अबे सालो, अभी तो चाय पी तुम लोगों ने, सुन लो। सो 2/3 अल्कोहलिक ट्रस्टीज रहेंगे और 1/3 नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टीज रहेंगे, ताकि इन दोनों के लेन देन से, विचार विनिमय से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पॉलिसी और फाइनेंस का योग्य विनियोग हो सके। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 20-25 लोगों के हाथ में पूरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पैसा, प्रतिष्ठा, पावर सब कुछ समा गई और कल ये लोग अपने ही ढंग से काम करने लगे, तो हमें मंजूर है होगा क्या? नहीं। कल समझ लो ये महाजन डॉक्टर उठ गए और चले गए मुकेश अंबानी के पास और उसको बोला कि मुकेश भाई, हम लोग ये किटी बॉक्स में से 10-10 रुपए लेके कंटाल गए हैं, ऐसा करो 100 करोड़ डाल दो ना, आपको 50% शेयर दे देते हैं। ये बेवड़ों के पास से कौन पैसा मांगेगा? तो ये करने देंगे क्या हम इनको? नहीं करने देंगे। तो ये किसकी फेलोशिप है? ये किसका ऑफिस है? ये किसका बोर्ड है? ये बोर्ड हमारा है। तो हमारा बोर्ड है, इसका मतलब इनकी नियुक्ति, इनकी इलेक्शन ये हम करेंगे। अरे लेकिन साला चंद्रपुर के बाजू में रहने वाले छोटे से ब्रह्मपुरी गांव के छोटे से एक समूह का एक छोटा सा सदस्य, उसको थोड़ी मालूम है नेशनल लेवल की संस्था कैसे चलने की। ये कैसे कर पाएगा? सेम वे आप में से कई लोगों के रिलायंस के शेयर होल्डर तो होंगे, लेकिन रिलायंस चलाने का आपको कुछ भी मालूम है क्या? नहीं। वो काम जो है वो आपने काबिल हाथों में सौंप दिया है, वो मुकेश अंबानी देख लेगा कैसे चलाने का, फायदा होगा तो हमारा। बराबर है ना? सो यही प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए बिल डब्ल्यू ने बड़ी खूबसूरती से इसे प्रेजेंट किया कि हम अपने में से लीडर्स चुनेंगे। तो समूह है, वो समूह के लीडर्स को चुनेगा। ऐसे एक एरिया के समूह है, वो इंटर ग्रुप के लीडर्स को चुनेगा। ऐसे इंटर ग्रुप्स है, वो अपने एरिया कमेटी के लीडर्स चुनेगा। ऐसी एरिया कमिटीज अपने स्टेट के लीडर्स चुनेगा, और ऐसे सब स्टेट्स अपने नेशनल लीडर्स को चुनेगा। ओके, यानी कि हमारे समूह की इलेक्शंस होती है, ये हमारे समूह के सत विवेक बुद्धि से होती है। बराबर है ना? तो हर जो समूह है, समूह के सत विवेक बुद्धि से अगला कार्यकारी, उनकी सत विवेक बुद्धि से अगला कार्यकारी, उनकी सत विवेक बुद्धि से अगला कार्यकारी, यानी कि हमारे सबके सत विवेक बुद्धि की एक श्रृंखला बनते जाएगी। और भगवान कैसे काम करता है हमारे बीच? हमारे समूह के सत विवेक बुद्धि से। बराबर है ना? यही बताया ना अपने ट्रेडिशंस में। इसका मतलब ये जो भी हमारा सर्विस स्ट्रक्चर, ये ऐसा सेल्फ, मतलब हमने से चुने हुए लीडर्स का जो बनते जाएगा, वो किसकी इच्छा से बनेगा? वो ईश्वर की इच्छा से बनेगा। क्योंकि हर जगह पे समूह की सत विवेक बुद्धि में ईश्वर रहेगा, और वो हर, यानी हमेशा आपके सामने चैलेंज रहेगा कि स्पिरिचुअलिटी या मनी, फास्ट ग्रोथ या स्टेडी ग्रोथ, जल्दी बढ़ना है कि स्टेडी प्रोग्रेस। कुछ हमारे में से प्रमोटर्स रहेंगे, कुछ हमारे से कंजर्वेटिव रहेंगे, कुछ हमको आगे जाने को कहेंगे, कुछ हमको पीछे खींचेंगे। ये सब होगा ना हमारे समूह के सत विवेक बुद्धि के मीटिंग में होता है ना ये सब। तो ये ऐसी ही प्रक्रिया में चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी थोड़ी सी ढील, थोड़ा सा खींच लिया, थोड़ी सी ढील, थोड़ा सा खींच लिया, करते 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 पूरा डोलारा खड़ा हो गया हमारे नेशनल सर्विस का। दोस्तों दिख रहा है क्या आपको? इसीलिए हर वो सेवा का जो सर्विस बॉडी है, उसके कार्य में
आधी आध्यात्मिकता और आधा कॉमन सेंस, इसका मिक्स है। अरे लेकिन खाली आध्यात्मिकता और खाली कॉमन सेंस होगा तो हमारे पास में स्किल कैसे आएगा? वी विल नॉट गेट स्किल, वी विल नॉट गेट प्रोफेशनल्स, हमें प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिलेगी। तो बड़ी खूबसूरत खूबी निकाली बिल ने, और इस वजह से आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लीडर में 3 प्रकार से लीडर्स आते हैं। सबसे पहले जो इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जो हम में समूह से इलेक्ट करके आगे, और फिर अंतर समूह से इलेक्ट करके आगे, और फिर ट्रस्टीज की इलेक्शन, ये जहां जहां पर भी इलेक्शन होता है, दीज आर ऑल आवर इलेक्टेड लीडर्स। फिर सेकंड होते हैं अपॉइंटेड पीपल। जनरल सर्विस ऑफिस, ये तो ऑफिस है, 10 से 6 उसका टाइमिंग है, दिन रात उसको खुला रहना है, उसको लेटर भेजने हैं, उसको काम करना है, तो वहां पर पगार दिए जाएंगे। वहां कौन कौन चाहिए? जिसको जनरल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, जिसको प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस है, जिसको पब्लिक रिलेशंस का एक्सपीरियंस है, ऐसे जो स्किल्ड लोग हैं, इनको पगार देके हम लोग नौकरी पे रख देते हैं, इन्हें स्पेशल वर्कर्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अपॉइंटेड। ये दूसरी श्रेणी है हमारी लीडरशिप की। और हमारी तीसरी श्रेणी है सिलेक्टेड। सिलेक्टेड यानी डॉक्टर महाजन, उन्होंने 25 साल पहले चंद्रपुर में एक जो दाना डाल दिया, उसका इतना बड़ा महावृक्ष आज हो गया। अब ये ऐसी जो चीज है, ये जो नॉलेज है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये हम खोना नहीं चाहते हैं। यही अनुभव हम लोग नासिक में दोबारा करना चाहते हैं, इसलिए हमने डॉक्टर महाजन को चुन लिया, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी कोई फादर जो परेरा हमारे थे, भारतवर्ष में 3,500 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, और ये 3,500 रिहैबिलिटेशन सेंटर से हर साल डिस्चार्ज होने वाले सभी जो पेशेंट्स है, उनमें से 60% मेंबर्स आज हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हैं, वो रिहैब सेंटर से आ रहे हैं। तो अगर 60% मेंबर्स अगर रिहैब से आने वाले हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व हमारे बोर्ड में होना चाहिए। इसके लिए फादर जो परेरा को हमने सिलेक्ट किया था। आशीष देशपांडे, जिन्होंने एक खुद का रिसर्च किया है अल्कोहलिज्म इस विषय पर, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उपचार पद्धति कैसे खूबसूरती से इसे सॉल्व करती है। आज वो बॉम्बे प्रेसिडेंट साइकेट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, भारत भर में उनका नाम है, और ये जहां पर भी जाते हैं ये हमारे बारे में बात करते हैं। इनको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे जो प्रोफेशनल्स है, नामचीन है, अनुभवी है, इनका अनुभव हमको चाहिए। सो आवर लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूट्स of elected, selected and appointed leaders। और अभी ये लीडरशिप तो बन गई, और ये बनी हुई लीडरशिप के आपस में के जो एक दूसरे के साथ संबंध होने चाहिए। आम कंपनी में आप जाओ तो बॉसिंग होती है, आम कंपनी में जाओ तो एक जनरल मैनेजर होता है, एक मैनेजर होता है, एक स्टाफ होता है, हायरिंग फायरिंग, ये वो प्रेशर पुल पॉलिटिक्स, ये सब होता है। अब अगर हम ये 3 प्रकार के लोगों को एक साथ में रखने वाले हैं, और हमारी आध्यात्मिकता को मध्य रखते हुए और प्रैक्टिकल नॉलेज को साथ में लेते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बढ़ोतरी का विचार करना होगा, तो इनका एक दूसरे के प्रति जो भी रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप को प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई साहब। और ये प्रॉपर डेफिनेशन जो है, ये हमारे 12 कॉन्सेप्ट्स में है। दैट इज वाई द 12 कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ल्ड सर्विस इन्हें कहते हैं, कि ये जो 12 तत्व है, ये 12 तत्व ये आध्यात्मिक तत्व है कि एक साथ कैसे काम किया जा सके। अब दोस्तों सोच लो, मेरा टाइम कब का खत्म हो गया है। ये आखिरी एक थॉट आपके दिमाग में रख देता हूं। हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सभी सजेस्टेड है। कार्यक्रम 12 पायरी का आपने नहीं लिया तो कोई डंडा मार के आता है आपको? कोई नहीं। अगर आपने एक ही
ट्रेडिशंस का 100% पालन नहीं किया तो आपको कोई पनिशमेंट मिलती है? नहीं। उसी प्रकार से हमारे जनरल सर्विस बोर्ड में डेलीगेट्स, ट्रस्टीज, इंटर ग्रुप्स, इन्होंने 12 कॉन्सेप्ट्स का पालन नहीं किया तो उनको कोई सूली पे नहीं चढ़ाता है दोस्तों। लेकिन क्या 12 पायरी का आचरण करने से आपके जीवन में चमत्कार हुआ, साक्षात्कार हुआ, परिवर्तन हुआ? हां। उसी प्रकार से 12 ट्रेडिशंस का पालन करके हमारे समूह शक्ति का जो ताकत है वो आपके सामने प्रकट होते आपको दिखाई देगी। और उसी प्रकार से 12 कॉन्सेप्ट्स जब भी हम अपने जीवन में, खुद के जीवन में, वैयक्तिक जीवन, सामुदायिक जीवन, समूह जीवन और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी कहीं ना कहीं नौकरी धंधा करते हैं और वहां पर हमारे सहकर्मचारियों के साथ हमने कैसा रहना चाहिए, हमारे बॉसेस के साथ, हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ, हमारे आजू बाजू वालों के साथ कैसा रहना चाहिए, ये सभी तत्व, ये आध्यात्मिक तत्व हमारे कॉन्सेप्ट्स में है दोस्तों। और इसीलिए जितना हम एक स्पॉन्सर लेते हैं 12 स्टेप्स समझने के लिए, उतना ही जरूरी होता है हमारे लिए एक सर्विस स्पॉन्सर जो हमें कॉन्सेप्ट समझा सके, जो हमें सेवा समझा सके, सिखा सके। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आपके पास से क्या मांगता है दोस्तों? 3 थिंग्स। आपका समय यानी टाइम, आपका टैलेंट एंड आपका ट्रेजर। योर टाइम, योर टैलेंट एंड योर ट्रेजर। आप बाहर से किसी स्वयंसेवक को यहां ला सकते हो क्या? नहीं, आप ही को करना है ए का काम, क्योंकि ए आपकी है। बाहर वाला आके कोई यहां पर समय देगा क्या? हमारे क्लास के ट्रस्टीज को छोड़ के कोई नहीं दोस्तों, हमें ही समय देना है, हमें ही अपनी टैलेंट लगानी है। नए नए ग्रुप कैसे खोले, नई नई रिकवरी कैसे करें, रिहैब सेंटर्स के साथ रिश्ता कैसे बनाए, हमें ही अपनी टैलेंट इस्तेमाल करनी है। और हमें अपने ही जेब से किटी बॉक्स में नहीं, बल्कि अंतर समूह के रिसीट्स में, जैसे जीएसओ को, राज्य सेवा समिति को, कल जाके अभी विदर्भ की एरिया कमेटी बनेगी, तुम्हारे 9 अंतर समूह एक साथ में आके जब भी विदर्भ एरिया कमेटी जब भी बनेगी तो उसको भी ढेर सारा पैसा लगेगा। ये सब पैसा भी आप ही के जेब से आने वाला है, बाहर से नहीं। सो ऑलवेज वी हैव टू बी रेडी विथ आवर टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। और ये तीनों को समझने वाला, ये तीनों को इस्तेमाल करने वाला और तीनों का विनियोग करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेशा फैलाने वाला ऐसा लीडरशिप हमारे ही बीच में से आइडेंटिफाई करके वहां पर आगे भेजना, ये आपके सबसे अहम जिम्मेदारी है। इसी वाक्य के साथ मैं आप सभी के आगे लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।